श्री सुखविंदर सिंह सुपुत्र श्री रसील सिंह, जो माननीय हमारे सदन के नेता हैं, उनको 4.5 लाख रुपया जो है सरकारी कोष से डाला गया। आपदा में भी इस प्रदेश में जब जैसे पीछे आपदा पे भी चर्चा हुई और आपदा में भी लोगों ने दिल खोल के प्रदेश में दान दिया। 250-300 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है सरकार ने प्रस्तुत किया कि पैसा आया है और लोगों ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लोगों से मिलते रहे, चेक के साथ फोटो भी आती रही फेसबुक पे। और लेकिन कई बार ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय कि विधायक गणों ने भी उसमें उस समय जो है अपनी जो सैलरी है वो भी डोनेट की। विधायक विपक्ष ने भी की, पक्ष वालों ने भी की। मैं भी विधायक हूँ, मैंने भी उस समय मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना भी मेरे से वहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ पे वो पैसा बैठा। हालांकि मैंने जब राजनीति में आया था तो संकल्प लिया है कि एक भी पैसा जो है जब तक राजनीति में हूँ, टीए डीए जो पैसा आता है वो जनता की सेवा में लगाते हैं और आज भी लगाते हैं। वो भी क्योंकि इस सरकार ने खाते भी खंगाले हैं, सब कुछ किया है, तो वो उनके समक्ष है, सभा पटल पे भी रख सकता हूँ। लेकिन कई बार दुख इस बात का होता है अध्यक्ष महोदय कि जब ये लोगों से पैसा लिया जाता है तो कई बार दिमाग में ये चीज आती है कि ये पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है कि कहीं अपनों को, चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं इसमें किया जा रहा है। मैंने एक प्रश्न लगाया था और ये माननीय सदन की संपत्ति है और जल शक्ति विभाग का ये प्रश्न था। अभी 4 तारीख का ये प्रश्न लगा जिसमें, और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम्स यहाँ पे बनती हैं प्रदेश में, जब हम लिफ्टिंग करते हैं, चाहे वो रिवर बेड से करते हैं, दरिया से करते हैं, या कहीं परकुलेशन बेल बनाते हैं या गांव में टैंक बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे पूर्वजों से ही हमारा रहा है कि अगर कोई बॉडी है लोग दान कर देते हैं जगह को। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक तथ्य जो है मेरे समक्ष आई और ये सदन की संपत्ति है। मैंने उसमें पूछा था कि प्रागपुर डिवीजन में जो है क्या कोई भूमि जो है वो अधिकृत की गई है, तो उसमें मुझे जो है और किस ये भूमि जो है इसका भुगतान किस व्यक्ति को किया गया और कितनी राशि जो है वो इसमें दी गई। और जो मेरे सामने जो उत्तर आया है उसमें ये आया कि गत 2 वर्षों में जल शक्ति विभाग ने 1 बीघा से कम जो भूमि है जो कि दरिया में ली गई, और दरिया में मैं समझता हूं लाख रुपया बीघा, 50,000 रुपया बीघा आराम से जगह मिल जाती है, और उस भूमि को 18 लाख रुपए में विभाग ने खरीदा। और मैं समझता हूं कि मुझे यह भी बताया जाए कि ऐसे कितने परकुलेशन बेल हैं जो प्राइवेट लैंड में बने हैं, कितने ऐसे टैंक हैं जो कि लोगों की भूमि पे बने हैं जिनको पैसा दिया गया और इतनी तेज गति से दिया गया। और जो आंकड़ा आया उसके 18 लाख रुपया 1 बीघा से कम भूमि का दिया गया, जिसमें राजीव सिंह सुपुत्र श्री रसील सिंह 13,26,316 रुपए दिए गए, कुमारी निकिता सिंह सुपुत्री राजीव सिंह 11,842 रुपए दिए गए, कुमारी नैन्सी सिंह सुपुत्री राजीव सिंह 11,842 रुपए दिए गए, और श्री सुखविंदर सिंह सुपुत्र श्री रसील सिंह, जो माननीय हमारे सदन के नेता हैं, उनको 4.5 लाख रुपया जो है सरकारी कोष से डाला गया। ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? ये क्या क्या दोहरा चरित्र आप जनता के समक्ष रखना चाहते हैं कि हम दानवीर भी हैं और ये जो है एक तरफ आप पैसा सरकार से अपने ही खातों में लिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी भी यहां पे बैठे हैं, क्या ये आपके ध्यान में ये चीजें हैं, या सरकार का पैसा जो लोगों का पैसा है वो इसी तरह मित्रों में तो लुटाया जा रहा है लेकिन खुद भी इसी तरह से लिया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं। इसके अलावा नदौन विधानसभा क्षेत्र में माननीय ये भी मंत्री जी का डिपार्टमेंट है कि ये देखिए अध्यक्ष महोदय कि एचआरटीसी डिपो द्वारा एचआरटीसी डिपो के लिए जगह ली जाती है 6,72,00,000 रुपए की, और वो जगह जो है 1,62,000 की खरीदी गई पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में। और उस समय जो वहां पे तहसीलदार थे वो आज मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं यहाँ पे, अनिल मलकोटिया जी। वही जमीन अब 6,72,00,000 में एचआरटीसी विभाग को दी जा रही है। ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? क्या ये जो पैसा जनता का है इसके ऊपर
ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं ईमानदारी और पारदर्शिता की, मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी संज्ञान लिया जाए, क्योंकि चुनाव हुए और चुनावों में भी मेरे बड़े भाई यहाँ पे विधायक भवानी सिंह जी ने कहा कि ये यज्ञ है और आहुति डालनी होती है। मैं समझता हूं यज्ञ जो है यज्ञ शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और शुद्धिकरण पहले अपना अंतःकरण शुद्ध हो तब यज्ञ सफल माना जाता है। उसमें कोई राक्षस विघ्न नहीं डालते हैं और नहीं, तब अब नहीं डालेंगे ना, अब उस समय डाल रहे थे। अब जब यज्ञ शुद्धिकरण से किया जाएगा तब कोई नहीं बीच में विघ्न डालता है।